नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर ट्रेड यानी पीपीओ ट्रेड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब में पहली बार। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। इसमें हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो पिछले कई सालों में रिपीट हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे और आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी अवॉइडेड वाइल डिज़ाइनिंग मोल्ड कंपोनेंट इन ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग में मोल्ड घटक को डिज़ाइन करते समय किससे बचना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं रेडियाई, बेंड, फिलेट और शार्प कॉर्नर। आपका सही आंसर है शार्प कॉर्नर्स। यानी कि ब्लो मोल्डिंग के दौरान जब आप ब्लो मोल्डिंग कर रहे हैं तो ब्लो मोल्डिंग को डिज़ाइन करते समय शार्प कॉर्नर से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉज फॉर द पुअर हीटिंग ऑफ बैरल इन ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग में बैरल के हीटिंग के लिए क्या कारण हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है चेक हीटर टर्मिनल्स टाइटनेस। हीटर टर्मिनलों की टाइटनेस को जांच करें। चेक द स्क्रू रोटेशन, स्क्रू रोटेशन की जांच करें। चेक द रॉ मटेरियल, कच्चे माल की जांच करें तथा चेक द एयर सप्लाई, वायु आपूर्ति की जांच करें। तो इसका सही आंसर है ए, चेक हीटर टर्मिनल टाइटनेस। तो हीटर टर्मिनल की टाइटनेस को आपको चेक करना होगा। अगला क्वेश्चन है, विच मशीन इज यूज्ड फॉर रीप्रोसेसिंग ए यूज्ड प्लास्टिक। यानी कि यूज किए हुए प्लास्टिक को पुनः यूज करने के लिए या रीप्रोसेसिंग करने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है एक्सट्रूडर, इंजेक्शन, ब्लो तथा कंप्रेशन। आपका सही आंसर है एक्सट्रूडर। तो एक्सट्रूडर इसका सही आंसर हो गया। यानी एक्सट्रूडर एक ऐसी मशीन है जिसका इस्तेमाल हम लोग रीप्रोसेसिंग के लिए यूज्ड प्लास्टिक के रीप्रोसेसिंग के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई एल्यूमिनियम इज सेलेक्टेड फॉर मेकिंग मोल्ड फॉर हैंड ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। हैंड ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस के लिए मोल्ड बनाने के लिए एल्यूमिनियम को ही क्यों चुना जाता है? आपके ऑप्शन है इट इज़ गुड कंडक्टर, यह ऊष्मा का सुचालक है। बी, हेवीएस्ट मटेरियल, सबसे भारी मटेरियल है। तीसरा है हार्ड टू मशीन, मशीन करना कठिन है। और चौथा है हैंडलिंग इज डिफिकल्ट। इसका सही आंसर होगा ए, इट इज़ अ गुड हीट कंडक्टर। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, बाकी ऑप्शन वैसे भी गलत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एल्यूमिनियम हैवीएस्ट मटेरियल नहीं है। एल्यूमिनियम हल्का होता है वजन में। एल्यूमिनियम के लिए हार्ड टू मशीन नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम सॉफ्ट होता है, इसलिए मशीनिंग में वो आसानी से मशीनिंग होता है। तथा हैंडलिंग इज डिफिकल्ट कह रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो बाकी के तीन ऑप्शन आपके डायरेक्ट गलत दिखाई दे रहे हैं तथा गुड हीट कंडक्टर होते हुए यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विच मेंटेन्स द मेल्ट विस्कोसिटी ऑफ मटेरियल इन ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग में सामग्री की मेल्ट विस्कोसिटी को कौन बनाए रखता है? ऑप्शन है ए टेम्परेचर, बी कॉन्सेंट्रेशन, सी प्रेशर तथा डी कूलिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ए टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करता है मेल्टिंग विस्कोसिटी, मटेरियल की मेल्टिंग विस्कोसिटी को ब्लो मोल्डिंग के दौरान। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स के क्या कार्य हैं? ऑप्शन है टू मेजर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को मापने के लिए। बी, टू मेजर करंट, धारा को मापने के लिए। सी, टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान को मापने के लिए। या डी, टू मेजर वोल्टेज, वोल्टेज को नापने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, टू मेजर टेम्परेचर। तो थर्मोकपल का इस्तेमाल टेम्परेचर को यानी तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड विथ प्रोडक्ट हैविंग नेक फॉर्मेशन। किस प्रकार की मोल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग नेक या गर्दन वाले उत्पाद के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, बी कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस, सी ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस या डी एक्सट्रूडन मोल्डिंग प्रोसेस। तो इसका सही ऑप्शन है सी ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। तो ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस ही वो प्रोसेस है जिसका उपयोग नेक वाले प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मीडिया इज यूज्ड ब्लो द पैरिसन इन हैंड ब्लो मोल्डिंग मशीन। हैंड ब्लो मोल्डिंग मशीन में पैरिसन को ब्लो करने के लिए किस मीडिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वाटर, एयर, गैस या ऑयल। तो इसका सही आंसर है एयर। एयर का इस्तेमाल किया जाता है हैंड मोल्डिंग मशीन में पैरिसन को ब्लो करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज द रेमेडी ऑफ शॉर्ट सॉट
डिफेक्ट इन इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग में शॉर्ट दोष के लिए कौन सा उपाय है? ऑप्शन है चेक मोल्ड अलाइनमेंट, बी डिक्रीज मोल्ड टेम्परेचर, सी प्रोवाइड वेंटिंग, या डी इंक्रीज फीड। तो सही ऑप्शन है इंक्रीज फीड, यानी कि अगर आप फीड बढ़ा देंगे तो फीड बढ़ा देने की वजह से शॉर्ट दोष हटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इजेक्टर पिन, इजेक्टर पिन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए कीपिंग, ऑप्शन बी कूलिंग, ऑप्शन सी इजेक्शन, या ऑप्शन डी इंजेक्शन। तो इसका सही आंसर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इजेक्शन ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि इजेक्टर पिन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इन रिसॉल। रिसॉल एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों मौजूद होते हैं। तो इसका रेशियो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें किस रेशियो में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो आपके ऑप्शन है 1:2.5, 1:1.5, तीसरा ऑप्शन है 1.5:1, चौथा ऑप्शन है 1:0.8। तो इसका सही आंसर है 1:1.5, यानी कि अगर रेशियो देखेंगे तो फिनॉल की मात्रा अगर 1 होगी तो फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा 1.5 होगी रिजॉल नामक केमिकल कंपाउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ हेलिकल मेटल थ्रेड स्ट्रक्चर ऑफ द इंजेक्शन स्क्रू। इंजेक्शन स्क्रू की हेलिकल धातु की चूड़ीदार संरचना का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है फ्लाइट, दूसरा ऑप्शन है हेलिक्स एंगल, तीसरा ऑप्शन है पिच, चौथा ऑप्शन है लीड। तो इसका सही आंसर है ए फ्लाइट। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द प्री ड्राइंग टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। सामग्री का प्री ड्राइंग टेम्परेचर क्या है? पहला ऑप्शन है ए जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, बी जस्ट अबव द मेल्टिंग पॉइंट, सी सेम एज मेल्टिंग पॉइंट, या डी इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट के बराबर। तो इसका सही आंसर है जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट से जस्ट बिलो का टेम्परेचर ही इसका प्री ड्राइंग टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन है विच मशीन इज यूज्ड फॉर रीप्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड प्लास्टिक। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आप लोगों को लगभग पता ही है। पहला ऑप्शन है एक्सट्रूडर, दूसरा इंजेक्शन, तीसरा ब्लो, चौथा कंप्रेशन। तो इसका सही आंसर है ए एक्सट्रूडर। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द ग्रैनुलर मोल्डिंग मटेरियल गेट लोडेड इन एक्सट्रूजन प्रोसेस। ग्रैनुलर मोल्डिंग मटेरियल को एक्सट्रूजन प्रोसेस में कहाँ पर लोड करते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं बैरल, दूसरा हॉपर, तीसरा पैलेट और चौथा स्प्लिट। इसका सही आंसर है बी हॉपर। किसी भी मशीन में जब आप लोडिंग करते हैं तो वो हॉपर में ही लोडिंग की जाती है। तो ग्रैनुलर मोल्डिंग मटेरियल को हॉपर पे लोडिंग की जाती है एक्सट्रूजन के दौरान। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन पाइप मैन्युफैक्चरिंग। पहला ऑप्शन है ए लुब्रिकेंट, दूसरा ऑप्शन है हीट स्टेबलाइजर, तीसरा ऑप्शन है फिलर्स, चौथा ऑप्शन है फ्लेम रिटार्डेंट। तो इसका सही आंसर है ए लुब्रिकेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एलडीपीई इन कंपैरिजन विथ एचडीपीई। एचडीपीई की तुलना में एलडीपीई का फायदा क्या है? पहला ऑप्शन है हार्डर, दूसरा टफर, तीसरा केमिकली इनर्ट, चौथा मोर फ्लेक्सिबल। इसका सही आंसर है मोर फ्लेक्सिबल। तो कहने का मतलब ये है कि एलडीपीई जो है वो एचडीपीई की अपेक्षा ज़्यादा फ्लेक्सिबल या ज़्यादा लचीला होता है। अगला क्वेश्चन है विच मोल्ड मटेरियल हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड गुड स्ट्रेंथ। ए प्लास्टर, बी वुड, सी प्लास्टिक, या डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है डी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की गुड स्ट्रेंथ भी होती है और लॉन्ग लाइफ भी होती है। अगला क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इज एसोसिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ कूलिंग। कूलिंग के उद्देश्य से हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ होता है? ए बैरल, बी हीलर, सी हॉपर थ्रोट, या डी नोजल। तो इसका सही आंसर है सी हॉपर थ्रोट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर क्लास ए फायर। वर्ग ए क्लास ए अग्नि का कारण क्या है? यह क्वेश्चन सब बहुत आसान क्वेश्चन है और लगभग हर
साल एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो क्लास ए फायर के बारे में पूछेगा या किसी दूसरे तरह के फायर के बारे में पूछेगा, क्योंकि सेफ्टी इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अभी फिलहाल हम देखते हैं क्लास ए फायर के लिए कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है ऑयल, बी है ट्रांसफार्मर, सी है केमिकल और डी है वुड। तो इसका सही आंसर है डी वुड, यानी कि लकड़ी से लगी हुई आग क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी। आपको एक अचेतन अकस्मात के वायु मार्ग को कैसे खोलना चाहिए। ऑप्शन ए है हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, बी है जॉ थ्रस्ट, सी है हेड टिल्ट एंड जॉ थ्रस्ट एंड डी है लिफ्ट द चिन। तो इसका सही आंसर है हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, यानी सिर झुकाकर तथा ठोड़ी उठाकर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस ट्विस्ट ड्रिल। जो जनरल पर्पस ट्विस्ट ड्रिल होती है, ट्विस्ट ड्रिल आप सभी ने देखी होगी, ड्रिल करने के लिए जो हम लोग ड्रिल बिट का इस्तेमाल करते हैं उसे ट्विस्ट ड्रिल कहा जाता है। ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, ये सवाल में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए 90 डिग्री, बी 70 डिग्री, सी 125 डिग्री, डी 118 डिग्री। इसका सही आंसर है डी 118 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, यहां पर पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए फुट, बी मीटर, सी यार्ड तथा डी किलोमीटर। आपका सही आंसर, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है बी मीटर। तो मीटर एसआई यूनिट, लेंथ की एसआई यूनिट है। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आगे भी इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर सकें, और आशा करते हैं आप अच्छे से अच्छे नंबरों से ITI उत्तीर्ण करेंगे। धन्यवाद।